आपको बताएंगे किस तरह ईरान ने बदला ले लिया है। ईरानी सेना की एक बार फिर पाकिस्तान में बड़ी स्ट्राइक हुई है। ईरानी फोर्सेस का पाकिस्तानी सरजमीन पर जैशुल अदल का कमांडर मारने आतंकी इस्माइल शाहबख्श को मार गिराया गया। बहुत बड़ी खबर, जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया गया। बात हम करेंगे पाकिस्तान और ईरान की। जी हाँ, पाकिस्तान और ईरान जिन्हें बताया जाता है कि जी बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है। मजीद आगे कहते हैं कि हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है और नाकाबिले कबूल है। एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। लेकिन अब हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो ईरान को डिफेंड कर रहा है। तो क्या इसमें भी फिर शक की कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? अब आपको वक्त का चुनाव करना पड़ता है। पाकिस्तान ने अब तक कुछ किया क्यों नहीं है? जो कौमें मजबूत तर पोजीशन में होती हैं, और यकीन मानिए कि ये इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है। देखिए, जो जैशुल अदल हो या कोई और हो, पाकिस्तान के उन स्पेसेस के अंदर, बलूचिस्तान का इलाका जैसे कि हमारी सरहदी पट्टी है ईरान के साथ, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कई लोगों को ये इंतजार है कि फुल एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की तरफ से वो आ जाए या आईएसपीआर की तरफ से आ जाए, इसलिए कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ ये है कि ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान टेररिस्ट चीफ इस्माइल शेख को मार गिराया है और उसके साथ उनके 5 साथियों को भी मार गिराया है। और इस बात का खुलासा ईरान की न्यूज़ ने ही किया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया था और उसके बाद ईरान ने भी पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था। अब जाकर ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर उसके चीफ को मार गिराया है। तो पाकिस्तान मीडिया इस बात पर क्या रिएक्शन देता है, ये देखते हैं इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। पाकिस्तान के खिलाफ 3 फ्रंट का युद्ध आरंभ हो गया है। आपको पता है, पाकिस्तान भारत को 2 फ्रंट वॉर में फंसाने का सदैव प्रयास करता रहता था, लेकिन अब उसके खिलाफ 3 फ्रंट वॉर शुरू हो गया है। और जो लेटेस्ट समाचार ये है कि ईरान ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान के अंदर। टीटीपी पहले से कर ही रहा था और भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है उसकी। तो ईरान ने अंदर घुस के, जो इनका एक जैशुल अदल नाम का एक आतंकवादी संगठन आईएसआई ने बना रखा है, ईरान में घुस के और वहाँ पर परेशानी पैदा करने के लिए उसके ऊपर हमला किया, उनके 2 कैंप तबाह कर दिए और इस्माइल शाहबख्श नाम के उनके कमांडर की भी हत्या कर दी। अब आप ये कह सकते हैं, कम से कम जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो ये एक स्वीट रिवेंज है। क्यों स्वीट रिवेंज है? क्योंकि यही जैशुल अदल, जिसके ऊपर ईरान एक बार ड्रोन और मिसाइल से हमला कर चुका है, इसी जैशुल अदल ने कुलभूषण जाधव का ईरान से, यानी ईरान के चाबहार के पास से अपहरण करके और उसको आईएसआई को मुहैया कराया था, आईएसआई को दिया था, जिससे कि आईएसआई पूरा का पूरा एक बलोचिस्तान में रा की साजिश का नैरेटिव निर्माण कर सके। ये काम जैशुल अदल ने और इसी इस्माइल शाहबख्श के नेतृत्व में हुआ था। और आज वह इस्माइल शाहबख्श नहीं रहा, उसको ईरान ने एलिमिनेट कर दिया। हालांकि यदि आप पाकिस्तान की चैनल्स को सुनेंगे तो उनका जो इसकी प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल उसी प्रकार की है जैसी जब भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी या भारत ने जब उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यानी भारत की सर्जिकल स्ट्राइक 1.0 और 2.0 याद कीजिए, दोनों में उनकी यही प्रतिक्रिया थी। ईरानियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, जिसमें एक टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी, जिसको ईरान आतंकवादी बोल रहा था, जैश अल अदल कमांडर इस्माइल शाह बख्श, ये 2 मारे गए हैं, ऐसा ईरानियन आर्मी का क्लेम है। ये सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई और ये दोनों कौन थे? जो ईरानी मीडिया की जानिब से आज एक दावा सामने आया है। सबसे पहले एक क्लेम उन्हीं की जानिब से आया है, ईरानी मीडिया की जानिब से, कि ईरान की तरफ से एक स्ट्राइक किया गया है, टारगेट किया गया है जैशुल अदल के
एक कमांडर को। तो इस हवाले से बाकी ज्यादा तफसीलात नहीं मिली है, इतनी तफसीलात मिली है कि कमांडर को टारगेट किया गया है, उसके साथ ही 2-3 बंदे वो भी मारे गए हैं। बाकी ईरानी फोर्सेस के जो एहलकार है उनको भी नुकसान उठाने पड़े हैं। बहरहाल ये सब कुछ जो कुछ सामने आया है वो ईरान की मीडिया की जानिब से है। ऑफिशियली अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ सकी है कि जिसमें उन्होंने इस हवाले से कोई बात की हो। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम है बलूचिस्तान में, उसके किसी इलाके में हो सकता है कि पंजगूर इस तरह के इलाके हैं, उनमें हुआ हो। बाकी इस हवाले से डिटेल्स अभी तक ख़ास नहीं आ चुकी है। जैश उल अदल के हवाले से अगर हम बात करें तो एक मजहबी तंजीम है, सुन्नी मजहबी तंजीम है, जो मुख्तलिफ पैमाने के अटैक्स करती रही ईरान के अंदर। जो ईरानी बलूचिस्तान कहा जाता है इसको, या ईरान के ज़ेर इंतज़ाम बलूचिस्तान कहा जाता है, वहाँ पर ईरानी फोर्सेस पर मुख्तलिफ नौइयत के, छोटे और बड़े नौइयत के भी हमले कर चुके हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशन वगैरह पर कब्जा करना इस तरह के, या कि सुसाइड बॉम्बिंग्स इस तरह के भी हमले कर चुके हैं। इसके अलावा ईरानी फोर्सेस के एहलकारों को अबडक्ट करना, उनको अपने कब्जे में लेना, इस नौइयत के हमले भी कर चुकी हैं। बहरहाल जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है इस हवाले से अभी तक तफसीलात आना बाकी है। मीडिया के हवाले से यही कुछ सामने आ चुकी है कि जैश उल अदल का कोई कमांडर मारा जा चुका है, जबकि कुछ मीडिया जो साफ़ी वगैरह है उनके हवाले से इस हवाले से वो कह रहे हैं कि बंदा जख्मी है, मारा नहीं जा चुका है बल्कि जख्मी है। तो इस हवाले से देखते हैं कि क्या तफसीलात मजीद आ सकती हैं। राइट, अगर जख्मी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी उसे तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, कहीं से तो कोई आया था मारने के लिए, इसमें कोई शक नहीं, सच बात जी। अच्छा, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक चीज यहाँ पर अहम है कि गुज़िश्ता महीने जो कुछ हुआ ईरान के जानिब से पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम बलूचिस्तान ये है, 2 हिस्सों में है। इस हवाले से आप जानते हैं कि एक हिस्सा ईरान के ज़ेर इंतज़ाम है, दूसरा पाकिस्तान के। ईरान ने इसी इलाके में, पंजगूर के इलाके में एक स्ट्राइक किया था जैश उल अदल के, उनका दावा था कि ठिकानों पर हमने हमला किया है। युद्ध आरंभ हो गया है। आपको पता है पाकिस्तान भारत को 2 फ्रंट वॉर में फंसाने का सदैव प्रयास करता रहता था, लेकिन अब उसके खिलाफ 3 फ्रंट वॉर शुरू हो गया है। और जो लेटेस्ट समाचार ये है कि ईरान ने एक बार फिर से सर्जिकल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।